जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि खुद अपने भाग्यांक के मूलांक को निकाल कर आप कैसे अपने भाग्य को जान सकते हो कि आपके किस तरह का व्यवहार है, किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कैसे लोगों से बचना चाहिए और किस तरह से आप अपने मूलांक को जानकर अपनी ज़िंदगी में मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए ताकि मेरा परिवार बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें सिखाती रहूँ। चलिए जानते हैं कि भाग्य का मूलांक कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा रही हूँ यहाँ पे 11 जून 2001। इन सब को आपने 1 की डिजिट में प्लस कर लेना है। आपका क्या भाग्य मूलांक है, कॉपी और पेन पकड़िए, अपना भाग्य मूलांक लिख लीजिए, अपना भाग्य मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखिए और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपनी एक एक डिजिट को प्लस के निशान में बदल इक्वल टू जितना भी आता है उस डिजिट को आपने, जैसे अगर 1 में आया है फिर तो कोई बात नहीं, अगर 2 में आया है तो फिर इसको आप प्लस करेंगे। जैसे यहाँ आपके मूलांक आ रहा है 11 यानी 1 + 1 2 हुआ। तो आपका जो भी मूलांक है उसके अनुसार मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपका मूलांक आपसे क्या कहता है, कैसे लोगों से बचना चाहिए, किस लोगों के साथ डील करनी चाहिए, किस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा कौन सा मंत्र या फिर यंत्र है जो आपकी लाइफ को चमत्कार मिरेकल सिखा सकता है। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ भी हैं साथ साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ 3 मूलांक तक बताऊंगी। नेक्स्ट यानी कि कल आपको फिर उसके बाद 4 से लेके 7 तक। तो इसी तरह आपकी जैसे 12 राशियां हैं, 12 मूलांक जो भी निकलेंगे या जो भी है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती रहूँगी। तो जैसे ही डिजिट सारे आ जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, आपकी राशि जिसमें भी या जो भी मूलांक निकलता है उसमें अटैच कर लीजिएगा। तो आज के 1 2 3 मूलांक तैयार रहिए अपने बारे में जानने के लिए। इसलिए सारा कुछ नहीं बता रही ताकि आपको विस्तार से बता पाऊँ, और अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कचर पचर कर दूँगी ना तो सब वीडियो को ऐसे ऐसे स्किप करके अपनी चीज़ों को ही स्किप कर डालेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप सारी चीज़ों को स्किप करें, आराम से सुनिए, अपने मूलांक को निकालिए। अगर आपका मूलांक 1 2 3 इनमें से कोई भी है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आस पड़ोसी का भी है तो देख लीजिए, आप भी भविष्यकर्ता बन सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस तरह का आदमी है, आप भी जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मूलांक 1 वालों के बारे में। अब मूलांक 1 जुड़ा है सूर्य से, और जो सूर्य है वो है बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, ऊर्जावान। तो अब इसके लोग कैसे हो सकते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। यानी कि जिनका 1 मूलांक आया है ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगर ये किसी को काम करने को ठान लेते हैं तो ये करके छोड़ते हैं। इनमें ऊर्जा का भरपूर स्तोत्र होता है। अगर 10 लोग आप इनके सामने बिठा दो तो वो 9 अगर आराम से लगे हैं तो ये मूलांक वाला फटाफट से अपना काम करके निकल जाएगा। और सेकंड, ये बहुत चतुर होते हैं, हर चतुराई से अपनी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। और दूसरा, भाग्य 1 वाले की कभी भी धन की कमी नहीं होती, मतलब इसके फाइनेंस प्रॉब्लम कभी नहीं आती। इनके आती भी है तो उसका मैं उपाय भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये भाग्य उदय अपना खुद करना जानते हैं। ज़्यादातर ये जॉब से रिलेटेड होते हैं, जैसे लीडरशिप में हो, पॉलिटिशियन होंगे और गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े होंगे, और ये बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। ज़रा से इनसे कोई गुस्से वाली बात करो तो आप ठंडे होकर बैठ जाओगे, ये आप पे बम की तरह फूट पड़ेंगे। इनका गुस्सा जैसे एकदम से आता है एकदम से निकल भी जाता है। आपने कभी दूध उबलता हुआ देखा है? जैसे दूध उबलता ना, एकदम से आप गैस बंद कर दो एकदम से नीचे हो जाता है। इसी तरह अगर आप इनसे झगड़ा नहीं मोल लेंगे तो गुस्सा इनका तुरंत शांत हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब क्लियर पॉइंट है इनके। सेकेंड, अब मैं आपको इनको बताना चाहूँगी कि इनको कैसे लोगों से बचना चाहिए। अब जो सूर्य है ना, इसका जिनका मूलांक आता है 8 अंक, ये उनसे कभी डील ना करें, क्योंकि अगर 8 मूलांक आएगा ये अपनी चतुराई करेंगे, वो अपनी सफलता में अपना धीरे धीरे लगा रहेगा तो किचपिच होती रहेगी। तो
8 नंबर से बचिए, कभी डील मत करिए, और अगर करनी पड़ जाए तो अपनी प्रेजेंस हाइड रखिए, किसी और को आगे कर दीजिए। तो 8 और 1 बच के रहें एक दूसरे से। आप वैसे भी जानते हैं कि शनि और सूर्य की कभी नहीं बनी, तो फिर 8 और 1 की कैसे बन सकती है। इन केस सब कुछ कहेंगे कि पिता और पुत्र का मामला आ गया है ना। मतलब बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ कहते हैं कि अब मेरे पिता ही 8 नंबर के हैं, या पिता कहेगा मेरा पुत्र ही 8 नंबर का है, मेरा 1 नंबर का है, हमें बहुत किटपिट होती है, मार कुटाई तक आ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी, ताकि आप दोनों को फ़ायदा हो, आप दोनों को कभी मतलब एक दूसरे की चीज़ों को वो नहीं करना। जैसे अगर सूर्य आपका 1 नंबर है तो आपको चंद्र पूजा नहीं करनी, और अगर आप चंद्र मतलब 8 नंबर है वो सूर्य पूजा नहीं करेंगे। तो आज आके इन दोनों को हनुमान जी का चालीसा बहुत बेटर रहेगा। आप चाहें तो अपने घर की शांति के लिए या अपने बीच की शांति बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और उसका जल छिड़काव कर सकते हैं घर पे। आप देखिएगा आपके घर में बहुत जल्दी शांति बन जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं 2 नंबर की। अब जिनका मूलांक 2 नंबर है वो स्वभाव के तो ठंडे होते हैं और हर किसी की बात सुन लेते हैं, हर कोई इनको सुना के चला जाता है, ये चुपचाप से सुन भी लेते हैं, चल कोई ना। लेकिन याद रखिए, अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो शिव का तांडव हो जाएगा। मतलब ये पूरे साल का गुस्सा एक ही बार निकालते हैं, साल भर इनको सुना लो, जब पानी सर के ऊपर से निकलता है तो फिर ये दूसरे का गर्दन तक काटने को आ जाते हैं। यानी इतना गुस्सैल स्वभाव हो जाता है, फिर इनको नहीं पता चलता। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिलने से साथ साथ इनके स्वभाव को भी पाके रखिए। अब साथ ही ये भी जानिए कि आप अगर मूलांक 2 के हैं तो आपका मन भी नहीं टिकता होगा। आप कभी एक सर्विस में नहीं टिकते होंगे, बिजनेस में भी नहीं टिकते होंगे, कहीं जाते होंगे तो मन नहीं लग रहा, कहीं और घूमा है, हिल स्टेशन में गए हैं, चलो घर चले। इस तरह आपके साथ बहुत सारी मतलब सिचुएशन आती होगी, लेकिन साथ ही ये अपनी सिचुएशन को संभालना भी जानते हैं। 2 नंबर वाले बच्चों से इतना प्यार करते हैं, जानवरों से इतना प्यार करते हैं, अपने घर फैमिली से इतना प्यार करते हैं। मतलब प्यार इनके अंदर फूट फूट के भरा होता है। इनकी पत्नियाँ बहुत सुंदर होती हैं, याद रखिएगा। जितने भी 2 नंबर वाले हैं ना, इनकी पत्नियाँ सुंदर होती हैं। और कभी कभार ये मतलब एक अफेयर के साथ नहीं भी टिकते, मतलब चलता रहता है इनके साथ। अगर ये टिक जाए तो समझो सामने वाले की किस्मत है। अब 2 नंबर वाले के साथ और भी मैं आपको चीज़ें कुछ बताना चाहती हूँ। ये ऑनेस्ट होते हैं दिल से, अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, अगर नहीं जुड़ते तो ये उसको बिल्कुल बायकाट कर देते हैं, भूल जाते हैं। 2 नंबर वालों के साथ किन किन लोगों को डील नहीं करनी चाहिए। अब 2 नंबर वाले कभी 7 नंबर और 4 नंबर वाले से मतलब इतना डील ना करें। जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, हमेशा 2 नंबर से ज़्यादा फ़ायदा ले जाते हैं, 7 नंबर वाला भी ज़्यादा फ़ायदा ले जाता है। बाकी सब नंबर के साथ डील कर सकते हो, लेकिन 4 और 7 नंबर आप हमेशा बच के रहिए। कोई भी डील करनी हो, आपका भी हिस्सा वो खाने के लिए तैयार रहेंगे। चलते हैं 3 नंबर, जो कि आज लास्ट है आपका 3 नंबर मैं बताने वाली हूँ। इसके बाद कल हम 4, 5, 6 की बात करेंगे, ठीक है। तो 4, 5, 6 वाले कल तैयार रहिएगा। आज लास्ट के बारे में ध्यान से सुनिए। जो 3 नंबर है ना, बहुत ही भाग्यशाली नंबर है। आपका 3 नंबर जुपिटर को प्रेजेंट करता है, यानी पावर है आपके हाथों में। आपने देखा होगा जहाँ पे जुपिटर केंद्र में आ जाता है ना, यानी कि बृहस्पति अगर केंद्र में आ जाता है तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। शनि, केतु, राहु, मंगल, जितने भी उग्र ग्रह हैं सब नीचे होके बैठ जाते हैं। कोई नहीं मतलब इनके आगे ठन ठन करता। गुरु है, गुस्सा आ गया तो कोई पता नहीं किसका क्या कर रहे, अथॉरिटी है इनके पास। तो ये अथॉरिटी को बहुत संभाल के रखते हैं, समय आने पे यूज़ भी करते हैं। मतलब इनके सामने पूरी दुनिया एकदम से शांत हो जाती है, अगर इनका चाहे तो। अगर ये मन से चाहे ना कि सामने बंदे का बोलने नहीं दूंगा, तो मजाल है कि सामने वाला बंदा बोल जाए। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका मतलब बहुत तालमेल फिट बैठता है सबके साथ। फ्रेंड सर्कल नॉर्मल होता है, बहुत सारे लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है। अगर घुलते मिलते हैं तो अच्छी तरह से घुलते मिलते हैं। ऐसे लोगों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा दयालुता दिखाएंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे, और इवन कई बार तो खुद ही ये हर्ट हो जाते हैं आपको खुश करने के चक्कर में। बृहस्पति हमेशा देना जानता है,
मतलब बहुत कम ईयर देखा गया कि बृहस्पति देव छीन रहे हैं। ये हमेशा गुरु ग्रह देने में ही मतलब कांक्षा इनकी। तो मतलब ये मैं समझाना चाहती हूँ कि ऐसे लोग दानी बहुत होते हैं, इनके सामने कोई झूठा रोना भी रोए ना तो ये जल्दी से दे देते हैं, भैया इसका काम होना चाहिए, हमारी कोई बात नहीं, हम फिर कमा लेंगे, हम फिर कर लेंगे। तो ये सारे गुरु ग्रह से मैच करते हैं चीज़ें। अब इसकी एक और क्वालिटी बताती हूँ। इनकी अपनी संतान के साथ बहुत बनती है, इनकी अपनी पत्नी के साथ बहुत बनती है, जो भी 3 नंबर वाले होते हैं। इनके अपनी दोस्तों के साथ बहुत बनती है। नहीं बनती तो किसके साथ? विरोधी लोगों के साथ। इनके सामने जो भी खड़ा होता है ना कि हाँ तुम मेरे सामने बोल के दिखा, उसका तो ये जल्दी से काम तमाम कर देंगे अपनी ज़िंदगी से। जा भाई, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फालतू के बच्चों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, और तू अकेला लड़ना चाहता है तो अकेला बोले जा, अकेला लड़ जा। मतलब फालतू की चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एनर्जी अगर वेस्ट करते हैं तो अच्छे कामों में वेस्ट करते हैं। अब 3 नंबर वाले शेयर मार्केट में अगर पैसे लगा लेना तो गुप्त रूप से इनको पैसे आते हैं। आप ये देखना कि 3 नंबर वाले अचानक से धन आ जाएगा और लॉस में कभी नहीं जाते हैं। हमेशा सोच विचार करके हर चीज़ को देखते हैं। और सेकंड, 3 नंबर वालों की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है ना तो ये है कि जिसका ये मित्र या जो भी जिनका इनके साथ संबंध होता है ना, वो फ़ायदे में ही रहता है, कभी नुकसान में ही नहीं रहता। अब ये जो 3 नंबर है, इन लोग मतलब किससे डील नहीं करनी चाहिए? 3 नंबर वाले को कभी भी डील नहीं करनी चाहिए 6 नंबर वाले से। अब ये मत पूछिएगा क्योंकि अगर 3 नंबर 6 नंबर वाले के साथ डील करते हैं ना तो दोनों लॉस में जाते हैं। इनकी क्लैश हो जाता है कुछ इस तरह से कि इकट्ठी डील की, उसका भी पैसा डूबा, इसका भी डूबा, बाकी सारे नंबर इनके लिए सही हैं। तो सोच समझ के आपने कार्य करना है। कुछ और जानना चाहते हो अपने आप के बारे में तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, तो पक्का बताऊँगी। तो कल 4, 5, 6 गुलाब वाले तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताने वाली हूँ। आज की वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। अपना प्यार और अपना सम्मान जितना भी है ना मुझ पर लुटाते रहिए, मेरे को मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचूँ। कुछ और भी मुझसे क्वारीज चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ के लेके वीडियो बनाऊँ, मैं पक्का बनाऊँगी। सेकंड, कुछ लोगों को ये शिकायत है कि मेरी आवाज़ सही से नहीं आती। भाई आज मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया है एक अच्छा वाला माइक जिससे आपको अच्छी सारी साउंड आ सके। मैंने 3-4 बार मंगवाए हैं बट सेट नहीं बैठता कोई भी। इस बार मैंने बहुत ही अच्छी कंपनी का मंगाया है ताकि आपको ये जो बोलने सुनने वाली प्रॉब्लम आ रही है ना मेरे साथ, तो ये आराम से सॉर्ट आउट हो सके, आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ आ सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, चलती हूँ आज की वीडियो में बात, फिर कल मिलते हैं एक अच्छी नॉलेज के साथ। जय श्री कृष्ण।